और आप सभी लोगों के सामने लेके हाजिर हो चुका हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, जो कि पता है कि आपके एग्जाम में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपके सामने क्या लिखा हुआ है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जो कि पता है कि एग्जाम में हमारे इतिहास से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही फैक्ट पूछे जाते हैं। तो अब डरने की जरूरत नहीं है, बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग करने वाले हैं। हिस्ट्री ऑफ इंडिया की शुरुआत करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या जरूरी है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। हर एक चीज का हम डिस्कशन करेंगे ताकि हमें किसी तरीके की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आपके सामने पूछा जाए, हम उसको करने में सक्षम हो जाएंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है, पूरा हम ओवरव्यू देखने वाले हैं कि वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम कवर करेंगे, जो कि फिर हमारे एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन पूछे, कहां से भी क्वेश्चन पूछे, जैसे घुमा फिरा के फैक्ट ले आओ, सब्जेक्टिव फॉर्म में ले आओ, कुछ भी लेके आओ, आप करने में सक्षम हो जाओगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इंपॉर्टेंट कवर को, किसके टॉपिक को कवर करने वाले हैं। पहले माइंड मैप तैयार कर लेते हैं, ओवरव्यू तैयार कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग अगले लेक्चर से एक एक टॉपिक को उठाएंगे। उसमें मास्टरी तो रिसर्च तो उतना नहीं करना, हमें पूरा प्रोफेसर नहीं बनना है। जो काम की चीज होगी हम उसको पूरा फैक्ट इकट्ठा करेंगे और अपने एग्जाम के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाएंगे। तो ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या क्या हमें करना होगा। वो सब करने से पहले दिस इज ऑल अबाउट मी, थोड़ा बहुत हमारे बारे में भी जान लीजिए, देख लीजिए। पूरा फैक्ट तो मत तैयार कीजिएगा, याद मत कीजिएगा, रटिएगा मत कि एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि सर ने यूपीएससी कब क्लियर किया, बीकॉम कब पास किए, ऐसा कोई मैंने डेट वगैरह नहीं लिखा है। खैर, इतना थोड़ा बहुत जानकारी रखनी चाहिए कि इसके बारे में किससे पढ़ रहे हैं, सारी चीजें। तो हमने देख लिया आपके सर के बारे में। अब हम देखते हैं अपने मेन कोर्स के बारे में। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में हम क्या कवर करेंगे, ये पहले हम जानने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन एंशिएंट इंडिया से भी आते हैं, मॉडर्न से भी आते हैं, मिडाइवल से भी आते हैं। ठीक है ना, तो सबके टॉपिक को हम बराबर समझ देंगे और बराबर तरीके से उसको रिसर्च करने की कोशिश करेंगे, क्या क्या फैक्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो एंशिएंट हिस्ट्री में सबसे पहले हम कौन सी चीज को क्लियर करेंगे, तो जहां से शुरुआत होती है, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द एंशिएंट इंडिया या फ्रॉम द बिगिनिंग या एग्जिस्टेंस ऑफ द ह्यूमन इवोल्यूशन। ठीक है, तो वो हम सब क्या कवर करेंगे, किस वाले जोन में, प्री हिस्टोरिक वाले जोन में कवर करेंगे, जिसमें सारी चीजें हम देखेंगे कि ह्यूमन का एग्जिस्टेंस कहां से हुआ। फिर उसके बाद इवोल्यूशन के साथ हम देखेंगे प्री हिस्टोरिक एज, मतलब आप कहां से स्टार्ट करेंगे, स्टोन एज से शुरुआत करेंगे। स्टोन एज आएगा, चालकोलिथिक आएगा, स्टोन एज को भी हम लोग डिवाइड करके देखेंगे कितने पार्ट्स में स्टोन एज डिवाइड था। आपका ओल्ड स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज, फिर न्यू स्टोन एज। ओल्ड स्टोन एज आल्सो डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। तो सारी चीजों को हम लोग ये करके अध्ययन देखेंगे। इंपॉर्टेंट साइट्स कहाँ पे थी, कहाँ पे चीजें सबसे पहले खुदाई में, हैंडेक्स कहाँ पे मिला, किसी तरीके के पत्थरों का यूज किया करते थे, तो पूरा उसका क्या सिस्टम है वो जानने की कोशिश करेंगे। इसमें हम इंपॉर्टेंट फैक्ट हासिल करने के बाद फिर बढ़ेंगे कहां पे, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि हमेशा पूछा जाने वाला टॉपिक है। खूब क्वेश्चन पूछते हैं एग्जामिनेशन का, एग्जाम का पेट क्वेश्चन, एक तरीके से पेट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट फेवरेट टॉपिक में से एक है इंडस वैली सिविलाइजेशन। दिस इज ऑल्सो नोन एज हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन। ठीक है ना, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, उसके बारे में एक चीज जानने की कोशिश करेंगे। कब स्टार्ट हुआ, कितने साल पहले उस खुदाई हुई, कैसे क्या हुआ, उसके पीछे कौन लोग थे, खुदाई में कौन कौन आपके रॉयल सर्वे, आपके कौन कौन उसका हेड कौन हुआ करता था, किसके अंदर में खुदाई हुई आपके। उसके बाद हम देखेंगे इंपॉर्टेंट साइट्स, आपके एग्जाम में पूछा जाता है कौन कौन सी साइट्स कहाँ पे थी, ये हमें पता लगाना होगा। मेन साइट्स कहाँ थी, जैसे मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, कालीबंगम, लोकथाल, ये सब सारी चीजें, राखी गढ़ी अपने यहाँ पे। तो ये सब कहाँ पे किस लिए, कौन सी चीजें, कहाँ पे पोर्ट्स मिले, कहाँ पे बाथ मिला, ग्रेट गेंद्री बाथ मिला, तो सब खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपको जानकारी रखना बहुत जरूरी है। तो उससे रिलेटेड सारी चीजें देखेंगे। फिर हम हड़प्पा के बाद आएंगे वैदिक कल्चर में, वैदिक लिटरेचर में देखेंगे वैदिक कौन कौन से वैदिक कल्चर से रिलेटेड लिटरेचर थे, वेदा थे, उपनिषद थे, पुराण थे, महाभारत, रामायण, जितना आप पढ़े होंगे, सुनते होंगे, उन सब के बारे में देखेंगे। सोर्सेस आता है एंशिएंट हिस्ट्री, वहां पे भी हम देखेंगे कहाँ पे हमें किन किन चीजों से ऑथेंटिक जानकारी मिलती है। जो पुरानी बुक्स हुआ करती थी, मेगास्थनीज की, जैनिज्म, बुद्धिज्म, ये सब बुक्स वगैरह हुआ करती थी, उससे हमें कौन सी जानकारी मिलती है, ऑथेंटिक जानकारी। जो अलेक्जेंडर का इन्वेशन हुआ, सिकंदर ने हमारे देश में आक्रमण किया, कब किया,
326 BC में किया। वहां से हमें सारी जानकारी मिलती है, सही स्रोत मिलता है अगर देखा जाए पूरी हिस्ट्री के बारे में, क्योंकि उसके पहले तो स्रोत तो बहुत थे, वहां पे डेट्स भी बहुत थी, लेकिन उनका पूरा सही प्रमाण नहीं है। लेकिन इसका क्या होता है, जब सिकंदर भारत में आक्रमण करता है तो उसका सही प्रमाण मिलता है, तो उससे भी हम एक डेट को डिटरमाइन करते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम देखेंगे जैन तीर्थंकर जो थे, जैसे कि जैन धर्म की स्थापना किसने की, वहां भी स्वामी। फिर उसके बाद फिर 24 तीर्थंकर आते हैं। बुद्ध का कौन सा स्थान था, पहले तीर्थंकर कौन से थे, किस वंश से लेना देना था, फिर उनका सिंबल्स क्या था, मतलब कौन सा उनका चिन्ह वगैरह हुआ करता था, उनके डिसिपल्स कौन कौन से थे, उनके बारे में जानने के बाद हम बुद्धिज्म को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। बुद्धिज्म कौन थे, उनके कौन थे, क्या कहते हैं, धर्म के संस्थापक कौन थे। फिर उसके बाद बुद्धिज्म की जो काउंसिल्स हुई, एग्जाम अक्सर पूछा जाता है, जो आपकी 3-4 काउंसिल्स थी, कहाँ पे हुई, किसके अंदर में हुआ, कौन पैट्रोनाइज किया, क्या क्या वहां का मेन फीचर्स था बुद्धिज्म का। ये सब सारी चीजें जानने के बाद फिर हम क्या पढ़ने वाले हैं, आपके राइज ऑफ द मगध अंपायर। बुद्धिज्म जैनिज्म बाद फिर राइज ऑफ द मगध अंपायर का, मगध अंपायर स्टार्ट होता है। हु एस्टैब्लिश मगध अंपायर, मगध अंपायर के अंदर कई सारी आपकी डायनेस्टीज आएंगी। शुरुआत में हर्यक वंश आएगा, फिर आपका क्या आएगा, मगध साम्राज्य का, फिर कई मौर्य वंश स्टार्ट हो जाएगा। मौर्य वंश की स्थापना किसने की, कितने आपके बिंदुसार, अशोक, सबके बारे में आप पढ़ोगे। चंद्रगुप्त मौर्य, ये सब सारी चीजें पढ़ते जाओगे, सारी चीजें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे। फिर गुप्ता किंग के द्वारा आपको गुप्ता डायनेस्टी पढ़ाई जाएगी। गुप्ता किंग वगैरह कौन कौन से टाइटल अडॉप्ट करते थे, कोई महाराजा धीराज, कोई विक्रमादित्य, कोई बड़े बड़े एकदम अपना आधिपत्य पूरा कैसे स्थापित किए। गुप्ता पीरियड को स्वर्ण युग कहा जाता था, क्यों कहा जाता था, वहां उस कला क्षेत्र में लोग बहुत काम किए, सारी चीज किए। तो हर एक चीज को हम लोग सारे फैक्ट को इकट्ठा करेंगे। उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी कैसे हुआ करती थी, उनका पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम कैसे हुआ करता था। गुप्ता पीरियड में, मॉडर्न पीरियड में बड़े बड़े कौन कौन से पोएट्स आए, कौन कौन से आपके एस्ट्रोनॉमर्स आए। चाणक्य के बारे में सुना होगा आपने, गुप्ता के विष्णुगुप्त, चाणक्य ऑल्सो नोन एज विष्णुगुप्त, कौटिल्य अर्थशास्त्र लिखे, मेगास्थनीज ने इंडिका उसी बीज दिया। तो ये सब बहुत आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसमें मिलने वाले हैं, जो एग्जाम में धड़ाधड़ पूछे जाते हैं। तो धड़ाधड़ आप एकदम सही करोगे, मेरी गारंटी है। अच्छे तरीके से आप करने वाले हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस आपको कृष्ण की तलाश थी, तो मैं कृष्ण तो बोलूंगा नहीं। कृष्ण को क्या माना जाता है, एक अच्छे कोच, एक मेंटर माना जाता है, ठीक है ना। मेंटर इसलिए माना जाता है क्योंकि लाइफ में द्रोणाचार्य की जरूरत नहीं होती है, एक कृष्ण की जरूरत होती है, एक सच्चे मेंटर की जरूरत होती है, सही कोचिंग आपसे करे ना। क्योंकि देखो कृष्ण ने कोई बहुत बड़ा प्रोफेसर की डिग्री नहीं थी, लेकिन उन्होंने अर्जुन को जिता दिया। और जबकि द्रोणाचार्य के बाद देखो पूरा प्रोफेसर हुआ करते थे, धनुष बाण चलाने, लेकिन दुर्योधन को नहीं जिता पाए। तो सही कोच करना मैटर करता है। ये मैटर नहीं करता है कि 17 साल जो पढ़ाते आया हो वो हमें युद्ध जिताने में मदद कर देगा, ठीक है ना। तो आप अच्छी जगह पहुंच गए, अच्छे प्लेटफॉर्म पे पहुंच गए, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। फिर एंशिएंट इंडिया के स्कॉलर्स एंड देयर पैटर्न्स। फिर हम क्या देखेंगे, एंशिएंट हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स एंड देयर बिल्डर्स, ठीक है ना। ये भी एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, ताजमहल किसने बनवाया, और कुतुब मीनार किसने बनवाया, जामा मस्जिद किसने बनवाया, ये सब आपसे पूछे जाएंगे। उनके कहाँ से उनके पत्थर आए, कैसे, क्या मतलब फैक्ट है, कहीं से कुछ भी पूछ सकता है। तो हर एक चीज की जो जरूरत होगी हम वो चीज आपके बारे में बताएंगे। तो हमें ये ओवरऑल एक तरीके से एंशिएंट इंडिया में सारी चीजों को पढ़ेंगे। फिर एंशिएंट इंडिया के बाद फिर हम एंट्री मारेंगे मिडाइवल इंडिया में। मिडाइवल इंडिया में जानेंगे कई जो इंपॉर्टेंट चीजें आपकी। दिल्ली सल्तनत सबसे पहले स्टार्ट होगा आपका। दिल्ली ये जो मेन डायनेस्टीज, दिल्ली सल्तनत में कई सारी डायनेस्टीज आएंगी। खिलजी वंश वंश आएगा, तुगलक वंश आएगा, लोधी वंश आएगा, कई सारे वंश आपको देखने को मिलेंगे। तो उनके कौन से फाउंडर थे, अलाउद्दीन खिलजी वगैरह, बलबन वगैरह मिलेंगे, जो कि पूरा एक सिस्टम बदले, पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बदले, आपका पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम पूरा बदला। कई लोग ऐसे महान शासक हुए, तो उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव में अग्रेरियन टर्म्स यूज इन सल्तनत पीरियड, उस पीरियड में कैसे कैसे कौन कौन से टर्म्स यूज हुआ करते थे, ताक सिस्टम और मेजरमेंट के बहुत सारे सिस्टम हुआ करते थे। तो उनका नाम क्या हुआ करता था, क्वाइन सिस्टम पूरा कैसे हुआ करता था, जैसे कि पहले असरफी हुआ करता था, सिल्वर क्वाइन, कॉपर क्वाइन सब चला करते थे।
तो उनके क्या क्या फीचर्स हुआ करते थे। फिर आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट वगैरह क्या क्या हुए, कौन कौन से मोन्यूमेंट्स बने, जैसे कुतुब मीनार हो गया, फिर आपका ताजमहल, लाल किला, सब उसी टाइम पीरियड बने। तो उनका डेवलपमेंट कैसे था, कहाँ से बना, कैसे क्या बना, कौन बनवाया, ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद क्या आएगा आपका सूफी मूवमेंट वगैरह भी हम पढ़ेंगे, जो डिफरेंट सूफी मूवमेंट, गुरु नानक देव, तुकाराम, तुलसीदास, ये सब जो अलग अलग लोग आए, मीराबाई, ये सब मिले, ये आपके क्या भक्ति मूवमेंट चलाए, सूफी मूवमेंट चलाए, चिश्ती वगैरह जो आए आपके, क्या कहते हैं, जो अलाउद्दीन, क्या आपके जो यहाँ पे हैं दिल्ली में है, आपके अजमेर में है, और मोइनुद्दीन चिश्ती, और आपके निजामुद्दीन औलिया, ये सब लोग आए। तो बहुत ज्यादा मतलब आपके क्या कहते हैं मूवमेंट चला, एक तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ आपके समय का, समाज का। तो ये सब सारी चीजें पढ़ेंगे किसके द्वारा चलाया गया। फिर उसके बाद विजयनगर अंपायर के बारे में देखेंगे हम लोग, सारी चीजें इकट्ठा करेंगे जानकारी। फिर उसके बाद मुगल अंपायर, जो कि लगभग कितने सालों तक आपका शासन किया, 1526 से लेके 1857 तक मुगल वंश चला। तो कितने कितने मुगल शासक आए, हुमायूं, बाबर, जहांगीर, अकबर, ये सब लोग आए। तो सबका क्या क्या रोल रहा, क्या क्या इन लोग, शाहजहां का युग, स्वर्ण काल का युग क्यों कहा जाता है, क्या क्या चीजें उसने बनवाई, पॉलिसी, अकबर की पॉलिसी कैसे थी, अकबर इतना महान कैसे हुआ, ये सब सारी चीजें जानेंगे और मजा आएगा पढ़ के, आपको इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा अच्छे तरीके से, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, मॉडर्न इंडिया या आधुनिक भारत। आधुनिक भारत बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है आपके एग्जाम में, बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं मॉडर्न इंडिया से। तो वो सारी चीजें हम देखने की कोशिश करेंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक प्ले करेगा आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट, जो भारत का स्वतंत्रता आंदोलन था, वो उससे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो स्वतंत्रता आंदोलन में आपको कौन कौन से नेता, बड़े बड़े नेता थे, कौन कौन से वायसराय थे, जिनकी क्या पॉलिसीज थी, किस तरीके का वो सरकार से क्या करते थे, मांगते थे हमें आजादी दो, किस तरीके से दो, ये सब सारी ये छोटी बड़ी चीजें पढ़ेंगे। नॉन ट्राइबल मूवमेंट्स जो हुआ करते हैं, ट्राइबल एंड नॉन ट्राइबल मूवमेंट, जो आदिवासियों का मूवमेंट हुआ करता था, सब पूरी तरीके से प्रताड़ित किए जाते थे, हर समाज प्रताड़ित किया जाता था ब्रिटिश के द्वारा। तो सबके द्वारा आंदोलन चलाए जाते थे, तो किस आंदोलन को कौन लीड करता था, ये सब सारी चीजें एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वो हम जानने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद ब्रिटिश गवर्नर्स, शुरू से लेके आपके कौन कौन से गवर्नर्स थे, 1857 के पहले गवर्नर्स हुआ करते थे। फिर उसके बाद क्या हो गए, वही कन्वर्ट हो गए, क्या हो गए, वाइसरॉय बन गए। तो गवर्नर्स के बारे में जानेंगे, किस किस गवर्नर्स के बीच में कौन कौन से काम हुआ, जैसे डलहौजी हुआ, लॉर्ड बेलेस्ली हुए, लॉर्ड रिपन हुए। तो सब अपने अपने समय में बहुत सारे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज किए थे। तो वो जानने के लिए जानेंगे क्या हुआ, कैसे हुआ। एग्जाम में पूछता है कि रेल आया तो किसके समय में आया, प्रेस की स्थापना किसके समय में हुई, ये सब पूछा जाता है। वायसराय, फिर कौन पहला वायसराय था, आखिरी गवर्नर जनरल कौन था, इस तरह के फैक्ट को पूछे जाते हैं। 1857 की क्रांति से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ब्रिटिश वायसराय कौन कौन से थे, आपसे पूछे जाते हैं। तो इन सब पे पूरा हम लोग क्या करेंगे, फैक्ट को इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। आराम से हो जाएगा, दिक्कत कोई बात नहीं, डरने की कोई बात नहीं। वेरियस एजुकेशनल कमेटीज कौन कौन सी बनी, जैसे आपकी बटलर कमेटी हो गई, कई सारी कमेटीज वगैरह बनी। इनका मुख्य उद्देश्य था कि एजुकेशन पॉलिसी को बढ़ाना, एग्जाम कराना, सोशल सर्विसेज, ये सब सारी चीजें, सिविल सर्विसेज के एग्जाम वगैरह भी आपके हुए। हंटर कमेटी बनी, कई सारी कमेटीज बनी आपकी एजुकेशन को सुधार लाने के लिए। फिर एक्ट्स बिफोर 1857 या एक्ट्स आफ्टर 1857, मतलब ये भी हमें पढ़ना है कि जो डिफरेंट पॉलिसीज आती थी, डिफरेंट एक्ट आते थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जैसे आपका कहां से शुरुआत होता है, पिट्स इंडिया एक्ट या आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से रेगुलेटिंग एक्ट आना शुरू हो जाता है, जब ब्रिटिश अंपायर हमारे यहाँ पूरी तरीके से स्टैब्लिश हो जाती है। तो फिर पिट्स इंडिया एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर एक्ट आने शुरू होते हैं। फिर उसके बाद वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, जब आपका आंदोलन खत्म हो जाता है 1857 का रिवोल्ट के बाद। तो जब पूरा ट्रांसफर हो जाता है, ब्रिटिश अपने हाथ में सारी शक्ति ले लेती है, तो फिर वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के नाम से आता है, ठीक है ना। तो ये पूरा सब एक्ट में पूरा क्या रहता है, सिस्टम रहता है कि अब ये चुनाव आएगा, अब इस तरीके का सिस्टम लागू होगा। मतलब जैसे कानून बनता है तो कानून वहां से बन के आता था ब्रिटेन से, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के नाम से आता था, ठीक है ना। तो लीडर्स एसोसिएटेड विद 1857 के क्रांति से कौन कौन से लीडर्स आपके एसोसिएट थे, सब आपके क्या हो गए, कौन कौन से थे, मंगल पांडे थे, झांसी की रानी थी, कुंवर सिंह थे। कहां कहां से वो लोग बिलोंग करते थे, एग्जाम में आता है, मैं द फॉलोइंग में भी पूछ लेता है।
कहाँ से कौन कौन से लोग रिलेटेड, तो आपको पता होगा तभी तो आप मैच द फॉलोइंग कर पाएंगे, नहीं तो फिर इधर उधर करते रहेंगे। ब्रिटिश ऑफिशियल्स कौन कौन से रिलेटेड थे 1857 क्रांति से, तो ये भी पूछ लिया जाता है किस किस जगह पे कौन कौन, जैसे कानपुर में कौन था, और फैजाबाद में कौन था, झांसी में कौन था, किसके अंदर में पूरी लड़ाई हुई, सारी चीजें हुई, तो सब भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इसी से रिलेटेड जो फैक्ट आपके एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट रहेगा उसको हम एक एक चीज क्या करते जाएंगे, कवर करते जाएंगे। ठीक है बच्चों, ताकि हमें किसी तरीके का दिक्कत का सामना ना करना पड़े और सारी चीजें हमारी कवर हो जाए। तो ये सब एक तरीके से ओवरव्यू था, कौन कौन से मेन बड़े बड़े टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं। उसके साथ साथ भी आपको इसके साथ क्या मिलेगा, नई चीज देखने को मिलेगी कि हम क्या करेंगे जब हमारा टॉपिक कवर हो जाएगा सारा चीज, तो हम लोग लॉट्स ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, मोर देन 1000 MCQ लेके आएंगे हिस्ट्री के, जो आपकी एंशिएंट, मेडाइवल एंड आपकी क्या है मॉडर्न को मिला के नंबर ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ताकि पूरी पकड़ हमारा कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप हो जाए। टेस्ट सीरीज की भी पूरा अरेंजमेंट किया जाएगा, आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप क्या करेंगे, पूरा एग्जाम के माहौल को क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। तो डाउट क्लियरिंग क्लासेस होगी, आप आपकी डाउट क्लियर कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये सर यहाँ पे दिक्कत है, तो ये सब सारी चीजें रहेंगी आपके साथ, जिससे आपको पूरी तरीके से मदद मिलेगी और किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये सब सारी चीजें इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं अपने आने वाले सेशंस में। दिल थाम के बैठिए और अच्छे तरीके से, खूब इंटरेस्ट आने वाला है। अगर आपको मजा भी नहीं आता, इंटरेस्ट नहीं आता, अरे हिस्ट्री में तो डर लगता है, ये है वो है बोरिंग सब्जेक्ट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस पढ़ाने वाला अच्छा हो और पढ़ने वाला अच्छा हो तो फिर कहने की बात ही क्या है।